उत्तर प्रदेश के पुलिस मुखिया का पदभार ग्रहण करने के 2 दिन बाद उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण आज पत्रकारों से मुखातिब हुए। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पर जीरो टॉलरेंस नीति और पुलिस की प्रभावकारिता में एआई टूल्स के इस्तेमाल समेत तमाम मुद्दों पर बातचीत की। साथ ही उन्होंने पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर भी जवाब दिए। हम आपको सुनवाते हैं कि पत्रकार वार्ता में राजीव कृष्ण ने क्या कुछ कहा। होते रहते हैं। आपको ध्यान होगा कि 2007 में जब एटीएस की स्थापना की गई थी, उस टाइम चैलेंजेस डिफरेंट। ट्रिपल ब्लास्ट के अगले दिन उस एटीएस की स्थापना की गई थी और उस समय इंडियन मुजाहिदीन नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन न केवल यूपी में बल्कि पूरे देश में समय समय पर पब्लिक प्लेसेस पर ब्लास्ट की कार्रवाई करने का क्लेम करता था, उसका क्लेम लेता था। और उत्तर प्रदेश पुलिस ने और एटीएस ने पूरे देश में पहली बार उस संगठन का खुलासा करते हुए, पर्दाफाश करते हुए इस संगठन से जुड़े हुए अपराधियों को पकड़ा, आतंकवादियों को पकड़ा। और वही उसके साथ ही वो एक ऐसा पूरा सिलसिला रहा कि देश की समस्त एनफोर्समेंट एजेंसीज, विभिन्न प्रदेशों की विभिन्न प्रदेशों की एसटीएफ, विभिन्न प्रदेशों की क्राइम ब्रांच और एजेंसीज ने मिलकर के एक सुनियोजित तरीके से उस आतंकवादी गैंग के खिलाफ न केवल प्रभावी कार्रवाई की बल्कि इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन भी किया। और यही कारण था कि इतने एक्टिव आतंकवादी गैंग को आज 10 साल या 15 साल के बाद उसका जड़ से सफाया होगा। मतलब अंग्रेजी में, क्योंकि आपने सवाल दिया किया था, तो शुरुआत अंग्रेजी में कोशिश करूंगा। It is absolutely right to say that media is the fourth pillar of the democracy. सब लोग जानते हैं, फैक्ट भी है। इतनी बड़ी व्यवस्था और आपका भी मीडिया की व्यवस्था इतनी बड़ी है, पुलिस का भी उसी प्रदेश के साइज के अनुपात में समझा जाता है। कहीं एक दो अपवाद स्वरूप एक्सेप्शंस होते हैं। डेफिनेटली वी आर वेरी वेरी कॉन्शियस एंड वेरी अलर्ट ऑन एनी अटैक ऑन मीडिया एंड इट विल बी वेरी सीवियरली डेल्ट। ग्राउंड फ्लोर पर जो हमारा तमाम ऑफिस के साथ साथ जो पब्लिक ग्रीवियंस वाला सेल है, वहां पर मैंने भ्रमण किया था और इस विषय में जो आपका कंसर्न है, उसी कंसर्न को सबसे ऊपर रखते हुए हमको इंटरनली अपनी व्यवस्थाओं में, डीजी ऑफिस की व्यवस्थाओं में क्या चेंज करना है उसके बारे में चर्चा की थी। उसको हम लोग विदिन 1-2 डेज फाइनलाइज कर लेंगे और सभी से जो कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं उनसे डिस्कस करने के बाद में, एंड आई एम श्योर कि कम से कम डीजी ऑफिस की अगर आप चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो कंप्लेनेंट्स हैं उनके रिस्पॉन्स, उनके प्रति, उनके कंप्लेंट्स के प्रति रिस्पॉन्स में यू विल सी क्वालिटेटिव चेंज। देखिए, आपका कार्य एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य है और पुलिस के कार्यों के साथ काफी जुड़ा हुआ है। आपके प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स जो हैं कि आपको नागरिकों तक जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां, अथॉरिटेटिव जानकारियां भेजनी होती, तो मैं समझता हूं कि दैट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पुलिस वर्क आल्सो। अगर कहीं पर कोई ऐसी चीज है तो विल एडवाइस।